Good morning, student. I am your Hindi teacher. Today I am going to start our new lesson 1. बच्चों, हम नए लेसन को शुरुआत करने से पहले या पढ़ने से पहले अपने पुराने लेसन भाषा एवं लिपि को एक बार रिवाइज करेंगे। भाषा किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार हैं। भाषा वह साधन है जिनके द्वारा हम अपने भाव या विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप हैं, लिखित और मौखिक, और कई अन्य भाषाएं भी हैं। और अब हम समझेंगे लिपि। लिपि किसे कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसी तरीके से अन्य भाषाओं की भी अपनी लिपियां होती हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ ही गया होगा भाषा और लिपि। अब हम आगे पढ़ते हैं और अपने नए लेसन को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं 1। बच्चों, हम दिन भर कुछ न कुछ ध्वनियाँ सुनते रहते हैं। बोलने पर हमारे मुख से छोटी छोटी ध्वनियाँ समूह के रूप में निकलती हैं। ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। जब इन्हें लिखा जाता है तो ये अक्षर कहलाती हैं। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो बच्चों, आपको समझ में आया वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उसे कहते हैं जो हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनको लिखने के लिए जिन चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें ही वर्ण कहते हैं और इनके कोई टुकड़े नहीं हो सकते। तो वर्ण की परिभाषा हुई। वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण की परिभाषा वो आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं वर्णों के प्रकार। हमने समझा पहले वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण की परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे वर्णों के प्रकार, यानी ये कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों के दो प्रकार हैं, एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वर। बच्चों, स्वरों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जा सकता है। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। बच्चों, जब हम स्वर को बोलते हैं, जब हमारे मुंह से वो स्वतंत्र रूप से निकलती है, उसके लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इन्हें ही स्वर कहते हैं, जो संख्या में 11 हैं। और 2 अयोग वा है, अंग और आहा। इसको हम आगे जानेंगे। उससे पहले हम जानेंगे व्यंजन। व्यंजनों का उच्चारण के लिए हमेशा स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी में 33 व्यंजन हैं। बच्चों, हम हमेशा व्यंजन स्वर की सहायता के बिना नहीं बोलते हैं और इसमें इसकी संख्या हमारे हिंदी वर्णमाला में 33 हैं, जो का से लेकर ज्ञ तक है और का से लेकर ज्ञ तक है। इसके अलावा अब हम जानेंगे वर्णमाला। अभी हमने जाना वर्ण, स्वर और व्यंजन। अब हम जानेंगे वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस तरह बच्चों रंग बिरंगे फूलों को एक धागे में गूंथ देते हैं तो वो माला बन जाती है, उसी प्रकार वर्णों को क्रम से रखने पर वो वर्णमाला बन जाती है। बच्चों, आपको समझ में आया वर्णमाला किसे कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। सभी भाषाओं को अपनी अपनी वर्णमालाएं होती हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 यानी 44 मूल वर्ण होते हैं। अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 यानी 26 वर्ण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे अन्य वर्ण। अन्य वर्ण में बच्चों आपका आएगा अयोग वा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। अयोग वा। हिंदी वर्णमाला में कुछ अन्य वर्णों का भी प्रयोग होता है, जैसे अयोग वा। बच्चों, हिंदी की गणना, इनकी गणना अयोग वा की गणना ना तो स्वरों में होती है और ना तो व्यंजन में, इसीलिए इनको अयोग वा कहा गया है। अयोग वा में अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग आते हैं, जो हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे अनुस्वार। अनुस्वार, इस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है, इसे अनुस्वार कहते हैं और इसका चिन्ह है बिंदी, जैसे अन डा। अब हम समझेंगे अनुनासिक। अनुनासिक मतलब अनु प्लस नासिक। अनु का मतलब होता है अनुसरण करना और नासिक का मतलब होता है मुंह। यानी बच्चों, जब मुंह से ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है तो अनुनासिक कहलाता है। और इसका
और इसका चिन्ह है चंद्र बिंदु। अब हम आगे बढ़ते हैं विसर्ग। विसर्ग के बारे में जानते हैं। विसर्ग के उच्चारण में हाँ की ध्वनि सुनाई पड़ती है। बच्चों जब भी हम विसर्ग का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मुंह से हाँ की ध्वनि सुनाई करती है, यानी कि आयोग वाह का ध्वनि इसमें उच्चारण में हाँ के समान किया जाता है। जैसे कि दो बिंदु, इसका चिन्ह है ये दो बिंदु, जैसे प्रहता, इसमें दो बिंदु लगे, प्रहता हमारे बोलते समय मुंह से हाँ का स्वर निकल रहा है, तो ये हमारा विसर्ग कहलाता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अब हम आगे बढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। जैसे दो व्यंजनों से बने ऐसे शब्द जिनकी मूल पहचान बिल्कुल समाप्त हो जाए संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों जो संयुक्त का मतलब है दो चीजों को मिलाकर बना हुआ एक चीज, तो उसको बोलते हैं संयुक्त। यानी कि दो या दो व्यंजनों को मिलाकर जब कोई नया शब्द बनाया जाता है तो उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन स्वर में स्वर शामिल नहीं हो, पहले अक्षर में स्वर शामिल नहीं होते और दूसरे में शामिल होता है। जैसे का प्लस सा नया शब्द बन गया छ, यानी क्षत्रिय। जैसे जा प्लस या नया शब्द बन गया ज्ञान, यानी कि ज्ञानी। तो बच्चों आपको संयुक्त व्यंजन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने विकसित व्यंजन। विकसित का मतलब है कि इसका विकास किया, यानी कि कोई चीज विकसित किया जाना। कुछ शब्दों को शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में डा और ढा को विकसित किया गया है, ये हमारे विकसित व्यंजन है। हिंदी में किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है और ये हिंदी में किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं लगता है। तो बच्चों आपको आज ये नया लेसन पूरा समझ में आ गया होगा और अब आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इस क्लास में बस इतना ही। आगे का नेक्स्ट वीडियो हम बाद में पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को समझिए और घर पर सेफ रहिए।